हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज़ का होगा। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के 5 क्वेश्चन हैं। सुएज नहर किन किन सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। नेक्स्ट है सिलीनेक्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच होती है। नेक्स्ट भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किन किन सागर को आपस में जोड़ती है। सुएज नहर किस सागर को आपस में जोड़ती है, तो होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सू नहर किन स्थान को जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। सुएज नहर किन 2 सागर को आपस में जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य सुएज नहर करती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य कील नहर का है। पनामा नहर अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य पनामा नहर करती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का कार्य सू नहर का है। सुएज नहर का कार्य क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य कील नहर करती है। पनामा नहर अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का कार्य सू नहर का है। क्वेश्चन था हम लोगों का, सुएज नहर किस महासागर को आपस में जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य सुएज नहर का है। और कील नहर का उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम है। पनामा नहर अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है।
नाटो जो संस्था है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो का अहम रोल था, इसलिए नाटो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। नाटो का ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाटो में सदस्य देश कितने हैं? 30। इस 30 में इंडिया यूक्रेन का सदस्य नहीं है, और यूक्रेन जिसे नाटो ने भड़काया वह भी नाटो का सदस्य नहीं है। नवीनतम सदस्य, इस 30वां या फिर नवीनतम सदस्य देश कौन है? उत्तरी मैसेडोनिया। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 नाटो के सदस्य देश हैं, और इन 30 में यूक्रेन और इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन वही देश है जो रूस के साथ युद्ध में शामिल था। यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता था, और यूक्रेन रूस से सीमा साझा करता था। रूस नहीं चाहता कि उससे लगे हुए देश नाटो के सदस्य बने, इसलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। और इन 30 सदस्यों में 30वां और नवीनतम सदस्य है उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का नवीनतम सदस्य देश है। तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में फुल फॉर्म होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है, और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। नाटो में सदस्य देश हैं 30। इन 30 सदस्य देश में इंडिया और यूक्रेन नाटो के सदस्य देश नहीं हैं, और 30वां व फिर नवीनतम सदस्य देश है उत्तरी मैसेडोनिया। क्वेश्चन था नाटो का नवीनतम
सदस्य देश कौन सा है? तो नाटो का नवीनतम सदस्य देश 30वां देश है जो उत्तरी मैसेडोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीनेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच होती है? मालाबार एक्सरसाइज। क्वेड एक संगठन है। क्वेड में 4 देश शामिल हैं और इन्हीं चारों देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। 4 देश में कौन कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? इंडिया प्लस जापान के बीच। सिलीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? श्रीलंका प्लस इंडिया। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच होता है? इंडिया प्लस फ्रांस के बीच। सिम्बेक्स किसके बीच? सिंगापुर प्लस इंडिया के बीच। डस्टलिक एक्सरसाइज किसके बीच? भारत प्लस उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज क्वेड सदस्य देश के बीच होती है। इस क्वेड सदस्य देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका 4 देश शामिल हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर क्वेड बनाते हैं और यही क्वेड की एक एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। जो ये मालाबार एक्सरसाइज है क्वेड सदस्य देश करते हैं। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस आपस में मिलकर धर्म गार्जियन एक्सरसाइज करते हैं। सिलीनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। याद कैसे करेंगे? एस एल का मतलब होता है श्रीलंका और आई का मतलब होता है इंडिया। तो सिलीनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। श्रीलंका और इंडिया के बीच सिलीनेक्स एक्सरसाइज होती है। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी श्रीलंका और इंडिया के साथ होती है। वरुण एक्सरसाइज, गरुड़ एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। इंडिया और फ्रांस के बीच वरुण, गरुड़ और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित होती है। लेकिन मित्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। इसे कैसे याद करेंगे?
एस मतलब सिंगापुर और आई मतलब इंडिया। सिंगापुर और इंडिया के बीच सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है, लेकिन सिलीनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। यहाँ देखिए एस एल मतलब श्रीलंका और आई मतलब इंडिया, इस तरीके से पकड़ेंगे। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन था सिलीनेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच होता है, तो सिलीनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है और सिम्बैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है, लेकिन शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। ये कंफ्यूजिंग वाले हैं। सिम्बैक्स एक्सरसाइज सिंगापुर इंडिया और सिलीनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया। मित्र शक्ति एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच, लेकिन शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। इंडिया और फ्रांस के बीच वरुण गरुण और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का यूपीआई सिस्टम, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। नेपाल। नेपाल यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है। और भारत का भीम सिस्टम, भारत का भीम सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भूटान। भूटान भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है। लखनऊ। लखनऊ कहाँ है। उत्तर प्रदेश में। भारत का थ्री प्रिंटेड घर तैयार किया किसने। IIT मद्रास ने। भारत का 3D प्रिंटेड घर तैयार किया। भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। नेपाल। नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और भारत का भीम सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भूटान। भूटान भारत का भीम सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन। भूटान। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। भारत का 3D प्रिंटेड घर किसने तैयार किया। IIT मद्रास ने। भारत का 3D प्रिंटेड घर IIT मद्रास ने तैयार किया। क्वेश्चन हम लोगों का था, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। भारत का यूपीआई
जीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश नेपाल है। और भारत का भीम सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है भूटान। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुली है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप से दूसरी रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है किस रेखा को? मकर रेखा को। और मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। और तीसरी रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। और इसी भूमध्य रेखा को, जैसे मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटी थी, उसी प्रकार भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील के बीच से निकलती है। जो भूमध्य रेखा है विक्टोरिया झील के बीच से निकलती है। विक्टोरिया झील के बीच से भूमध्य रेखा निकलती है और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और ये विक्टोरिया झील जो है नील नदी से निकलती है। नील नदी से निकलती है। विक्टोरिया झील नील नदी से निकलती है और इसी नील नदी पर आस्वान बांध बनाया गया है। आस्वान बांध नील नदी पर बनाया गया है। और नील नदी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी सबसे बड़ी नदी है और इसी नील नदी पर आस्वान बांध बनाया गया है। और एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। किलिमंजारो
किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। तंजानिया में किलिमंजारो है और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और इसी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और ये भूमध्य रेखा जो है ये विक्टोरिया झील के बीच से निकलती है। विक्टोरिया झील के यहाँ भी सीधे क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया झील के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? क्वेश्चन का उत्तर होगा भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये जो विक्टोरिया झील है कहाँ से निकलती है? तो नील नदी से निकलती है। विक्टोरिया झील नील नदी से निकलती है। नील नदी सबसे बड़ी नदी नील नदी है और इसी नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है। क्वेश्चन हर लाइन से सीधे सीधे बनते हैं। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया है। नील नदी सबसे बड़ी नदी है और इसी नील नदी से विक्टोरिया झील निकलती है। और विक्टोरिया झील के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकलती है। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो 3 रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। एक भूमध्य रेखा, दूसरी मकर रेखा, तीसरी कर्क रेखा। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत। सीधा प्रश्न बनेगा एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूछेगा किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में स्थित है। कौन सी चोटी का नाम क्या है? किलिमंजारो। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो स्थित कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन था अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, स्थित है तंजानिया में। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अगली क्लास में उपस्थित होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।